अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में टेट इम्तिहान का शेड्यूल जारी। KTR ने असम्बली तक ऑटो चलाया। BRS के अरकान मुक़न्निना खाकी शर्ट पहनकर ऑटो में असम्बली पहुंचे। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिया जाए, कौंसिल में आमिर अली खान की ख्वाहिश। और उमर खालिद को 4 साल बाद मिली 1 हफ्ते की अबूरी जमानत। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में असातिज़ा के अहलियती टेस्ट टेट का शेड्यूल आज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी किया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात 2 ता 20 जनवरी तक मुनक़िद होंगे। इम्तिहान सुबह और शाम 2 सेशंस में लिया जाएगा। इम्तिहानात के औक़ात कार सुबह 9 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होंगे। इस मरतबा टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तकरीबन 2.75 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। BRS अरकान असम्बली व अरकान कौंसिल ऑटो में असम्बली पहुंचे। आदर्श नगर MLA क्वार्टर से असम्बली तक ऑटो में उन अरकान असम्बली और कौंसिल ने सफ़र करते हुए असम्बली तक सफ़र किया। तारक रामाराव खुद ऑटो चलाते हुए असम्बली पहुंचे। उन्होंने रियासत में ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा किया। पार्टी ने दोनों ऐवानों में इस खुसूस में तहरीक इल्तिवा भी पेश की, जिसमें इस मामले पर बहस का मुतालबा किया गया। ऑटो ड्राइवर से इंसाफ के नारे लगाते हुए BRS लीडरों ने ऑटो ड्राइवरों को दरपेश माली परेशानियों को उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि उन माली परेशानियों की वजह से रियासत में 93 खुदकुशी के वाक़यात हुए हैं। उन्होंने उन अमवात को सरकारी क़त्ल करार दिया। कांग्रेस इंतज़ामिया पर इंतखाबात के दौरान ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने महलूक ऑटो ड्राइवर्स के ख़ानदानों के लिए फौरी तौर पर मदद का मुतालबा किया और ऑटो ड्राइवरों के लिए 12,000 रुपये की माली इमदाद का फौरी ऐलान करने का मुतालबा किया, जिसका इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था। BRS रुकन कौंसिल तारक रामाराव के अलावा हरीश राव और दीगर अरकान मुक़न्निना खाकी शर्ट भी पहने हुए थे, जो ड्राइवर्स की अलामती ड्रेस है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन आमिर अली खान ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तामीर से मुतासिर होने वाली जायदादों के मालिकीन को मुनासिब मुआवजा देने की ख्वाहिश की है। कौंसिल में वक्फ़े सिफर के दौरान आमिर अली खान ने उस मसले को उठाते हुए कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में साल 2012 में ही मेट्रो ट्रेन मंजूर हुई थी, ताहम मुख्तलिफ वजूहात के बायस ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका। ताहम मौजूदा हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तोसी कर रही है, जिसकी वजह से 1100 से ज़ायद जायदादें मुतासिर हो रही हैं। आमिर अली खान ने हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ख्वाहिश की है कि वो मुतासिरीन में माकूल मुआवजा अदा करें। रियासत तेलंगाना के ज़िले सिरिसिल्ला के वेमुलवाड़ा टाउन में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त 35 साला रशीद की हैसियत से हुई है। कत्ल के उस वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 35 साला रशीद के तौर पर की गई, जो वेमुलवाड़ा मंडल के नौकलामर्री गाँव का रहने वाला था। रशीद करीम नगर ज़िले के गंगाधर मंडल में एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस में डॉक्यूमेंट राइटर के तौर पर काम करता था। कत्ल का ये वाक़या चहारशंबे की अलग सुबह पेश आया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। रशीद के ख़ानदान में उनकी अहलिया शिरीन के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। घर वाले और मुकामी अफराद इस वाक़े से गहरे सदमे में हैं। मकतूल की नाश को वेमुलवाड़ा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। वाक़े के पीछे मुहर्रिकात या मुमकिना मुलज़िमीन के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई हैं। ये अफसोसनाक वाक़या इलाके में अमन व अमान पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जबकि पुलिस उस केस को जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि BJP अपने इख्तिदार वाली हर रियासत में एक सिविल कोड लागू करेगी, जैसा कि पार्टी ने उत्तराखंड में किया था। आइन इख्तियार किए जाने का 75वां साल शुरू होने के मौके पर राज्यसभा में बहस मुबाहिसे के अख्तिताम पर अमित शाह ने मुल्क भर में UCC लागू करने में नाकामी पर कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पर खुश करने वाली सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया और पार्टी से कहा कि वो इस बात की वजाहत करे कि एक सेकुलर मुल्क में हर मज़हब के लोग एक मुश्तरका कानून क्यों नहीं लागू हो सकता।
वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुताल्लिक़ उसकी तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात पर भी सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने महाराष्ट्र के नताइज के बारे में शिकायतें की। उन्होंने झारखंड में जश्न मनाया जहां JMM क़यादत वाले INDIA इत्तेहाद को असम्बली इंतखाबात में कामयाबी मिली है। आइन के 75 साल के सफ़र के बारे में राज्यसभा में पीर को बहस शुरू हुई थी, जो कि 2 दिन तक जारी रही। VHP के एक प्रोग्राम में मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुतनाज़ा बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कालजम ने तलब किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना की सरबराही में 5 जजों पर मुश्तमिल कालजम ने मंगल को 45 मिनट तक जस्टिस यादव से सवालात किए और उनके बयान पर नाराज़गी का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक कालजम ने जस्टिस यादव की नसीहत की कि आइंदा अवामी तकारीब में अपने आइनी ओहदे की हुर्मत को बरकरार रखते हुए मोहतात अंदाज अपनाएं। कालजिम में चीफ जस्टिस खन्ना के साथ जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस S ओक भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक कालजिम ने जस्टिस यादव को नसीहत की कि आइंदा अवामी तकारीब में अपने आइनी ओहदे की हुर्मत को बरकरार रखते हुए मोहतात अंदाज अपनाएं। जस्टिस शेखर यादव ने वजाहत देते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी तनाज़ा पैदा हुआ। ताहम सुप्रीम कोर्ट कालजिम उनकी उस वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ। कालजिम ने उन पर जोर दिया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उनके अल्फाज और अमल को नहायत बारीक बीनी से परखा जाता है और वो अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाने वाले बयानात देने से गुरेज करें। दिल्ली की एक अदालत ने चहारशंबे को साबिक JNU स्कॉलर उमर खालिद को 7 दिन की उबूरी ज़मानत दे दी है, जिन्हें सन 2020 के शुमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात में मुबैना किरदार के लिए गैर क़ानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था। उमर खालिद 28 दिसंबर को एक शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे और उन्हें 3 जनवरी 2025 को दोबारा अदालत के सामने पेश होना होगा। उमर खालिद उन कई नौजवान कारकुनों में शामिल हैं जिन्हें फरवरी 2020 में दिल्ली में होने वाले फसादात से मुताल्लिक़ मुक़दमात में गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने फसादात के मुबैना बड़े साजिश के तहक़ीक़ात के लिए UAPA के तहत गिरफ़्तार किया था। पुलिस के मुताबिक फसादात के पीछे फ़िरक़ा वाराना फसादात का मनसूबा पहले से बनाया गया था, जिसमें उमर खालिद और दीगर अफराद शामिल थे। खालिद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की और लोगों को सड़कों पर आने की तरग़ीब दी ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी के दौरे के दौरान अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले मुबैना मज़ालिम की तशहीर की जा सके। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से फ़लस्तीन लिखा हुआ बैग ले जाने पर हदफ तनक़ीद बनाया था। उस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि नौजवानों को रोज़गार के लिए इसराइल में जारी जंगी इलाके में फेंकना कोई कारनामा नहीं बल्कि शर्म की बात है। बता दें कि उत्तर प्रदेश असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस की एक रहनुमा को पार्लियामेंट में एक बैग उठाए घूमते हुए देखा गया जिस पर फ़लस्तीन लिखा हुआ था, जबकि उत्तर प्रदेश की हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के लिए इसराइल भेज रही है। CM योगी ने कहा था कि अब तक उत्तर प्रदेश से 5,600 से ज़्यादा नौजवान तामीराती काम के लिए इसराइल जा चुके हैं। वहाँ पर नौजवान को मुफ्त खाने और रिहाइश के अलावा 1.5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। की मुकम्मल ज़मानत भी है। गाज़ा की बेशतर आबादी को एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब हो पा रहा है। इसराइल की जानिब से इंसानी इमदाद पर पाबंदियों की वजह से गाज़ा में भूख से अमवात का सिलसिला जारी है। ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से बच्चों और हामिला ख़वातीन में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ऐसे में इसराइल का इत्तेहादी मुल्क अमरीका इसराइल को जानलेवा हथियार सरबराह कर रहा है। अमरीका की जानिब से इसराइल को शहरियों की हलाकतों को कम करने और इमदादी तुर्कों की तादाद में इजाफे का मुतालबा सिर्फ ज़बानी खर्च साबित हुआ है। इसराइल अमरीका के इस तरह के किसी भी मुतालबे पर अमल आवरी नहीं कर रहा। ऐसे में कुछ अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने बाइडन को झंझोड़ने की कोशिश की है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ग्रिग केसर का कहना है कि उन्होंने और ऐवान नुमाइंदगान के 19 दीगर अरकान ने बाइडन इंतज़ामिया को ख़त लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि वो इसराइली फ़ौज को ख़तरनाक हथियारों की सप्लाई को रोक दें। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में टेट इम्तिहान का शेड्यूल जारी। KTR ने असम्बली तक ऑटो चलाया। BRS के अरकान मुक़न्निना खाकी शर्ट पहनकर ऑटो में असम्बली पहुंचे।
पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिया जाए, कौंसिल में आमिर अली खां की ख्वाहिश। और उमर खालिद को 4 साल बाद मिली 1 हफ्ते की अबूरी जमानत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।